हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने वाले हैं कि कोलिनियर कैसे चेक करते हैं। यानी कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमको डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना है कि कोलिनियर पॉइंट्स है या फिर नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं। देखिए, तो कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स इफ़ दे ऑल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी कम से कम 3 पॉइंट हो या फिर 3 से अधिक पॉइंट हो, अगर ये सारा का सारा पॉइंट किसी एक ही लाइन पे लाई करता है तो उस कंडीशन में इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। आपको पता होगा कि एक अगर हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। ये भी पता होगा कि अगर 2 पॉइंट दे दिया जाए और दोनों पॉइंट से बोला जाए कि हाँ लाइन पास कराइए तो एक ही लाइन को हम लोग पास करा सकते हैं। लेकिन कोलिनियर में क्या है, कोलिनियर में कंडीशन है कि कम से कम कितना पॉइंट होना चाहिए, तो 3 पॉइंट होना ही चाहिए एक लाइन पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है, एक पॉइंट इस पे है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट दिख रहा है ए बी सी, तीनों जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। यानी यहाँ पे ए बी और सी क्या है, तो कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 4 पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट सी हो गया, चौथा पॉइंट डी हो गया। चारों पॉइंट जो है किसी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी इन चारों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। मान लेते हैं आपके पास 5 पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, फिर ऐसे सी है, डी है, ई है, और पांचों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि पांचों पॉइंट जो है कोलिनियर पॉइंट्स है। अब देखिए, अगर हमको चेक करना है डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके चेक करना है कि कोलिनियर पॉइंट्स है या फिर नहीं है, तो आप चीज़ देखिएगा कि अगर मान लेते हैं हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेते हैं, 3 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेते हैं, यानी जो कोलिनियर नहीं है, ए बी सी। और इस सिचुएशन में आपको बोला जाए कि आप ए बी और बी सी का लेंथ जो है जोड़ लीजिए और ए सी के इक्वल आ जाए, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब 3 पॉइंट ले रहे हैं तो तीनों पॉइंट को जोड़ने के बाद एक ट्रेंगल बन रहा है, और ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंगल में किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। यानी इसमें किसी भी 2 को जोड़िएगा तो तीसरे के इक्वल कभी भी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यानी अगर हम ए बी प्लस बी सी को जोड़ लेते हैं तो ए सी से बड़ा होगा, ना कि ए सी के इक्वल होगा। बट अगर कोलिनियर पॉइंट्स है, ए बी और सी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, और उस सिचुएशन में ए बी के डिस्टेंस को हम निकाल लेते हैं, फिर हम बी सी के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए सी के इक्वल आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा कि ए बी सी कैसा पॉइंट है, तो कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल आता है ए सी के, तो उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन बोलेंगे ए बी एंड सी आर क्या होगा, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब तीनों जो है एक साथ एक लाइन पे नहीं आएगा। 2 पॉइंट तो एक साथ एक लाइन पे आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तीनों एक साथ एक लाइन पे नहीं आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर 3 पॉइंट देता है, ए बी सी, तीनों का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट देगा और तब बोलेगा कोलिनियर चेक करने के लिए, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि डिस्टेंस फार्मूला से आप ए बी को इवेल्युएट कीजिए, बी सी को इवेल्युएट कीजिए, फिर ए सी को इवेल्युएट कीजिए। इतना काम कर लेना। इतना काम करने के बाद ए बी और बी सी दोनों को ऐड कर लीजिए और देखिए कि ए सी के इक्वल आता है कि नहीं। अगर आता है तो ए बी सी जो है कोलिनियर पॉइंट्स होगा, अगर नहीं आता तो ए बी सी क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा। और जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है तो उससे हम लोग एक ट्रेंगल को आसानी से बना सकते हैं, और ट्रेंगल का प्रॉपर्टी भी होता है कि किसी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ना कि इक्वल होता है। बात समझ गए। अब देखिए, अगर 4 पॉइंट आपको दे देता है ए बी सी डी और तब बोलता है कि कोलिनियर चेक करने के लिए, तो सबसे पहला काम बनता है आपका कि यहाँ से आप पहले ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी जो भी पार्ट है उसको निकाल लेते हैं और एक टोटल ए डी। इन चारों के वैल्यू को आप डिस्टेंस फार्मूला से इवेल्युएट कर लीजिए। इवेल्युएट करने के बाद अब आप देखिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अगर जो है ए डी के इक्वल आ रहा, तो उस सिचुएशन में पॉइंट जो होगा क्या होगा, तो कोलिनियर पॉइंट्स होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी नॉट इक्वल होता है ए डी के, यानी तीनों का सम जो होता है ए डी के इक्वल नहीं होता, तो उस सिचुएशन में क्या बोलना है, तो सिचुएशन बोलना है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है। ठीक है,
ऐसा ही अगर मान लेते 5 पॉइंट दे दिया गया तो इसमें क्या क्या निकालिएगा, तो पहले आप ए बी को निकाल लीजिए, बी सी, सी डी, डी, इन पांचों को निकाल लीजिए। पांचों को निकालने के बाद, सॉरी 5 नहीं 4 है, ए बी बी सी सी डी डी, यानी 5 पॉइंट है, बट कितना पार्ट में रह रहा था, 4 पार्ट में। अब इसमें कौन पार्ट इक्वल है, बड़ा छोटा, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है बस चारों पार्ट को निकालिए और इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर ए ई के इक्वल आ जाता है, यहाँ सॉरी यहाँ ए ई भी निकालना पड़ेगा, यानी ए बी बी सी सी डी डी और एक टोटल यानी ए ई, इन पांचों को निकाल लेंगे और इन चारों का सम यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी इक्वल ए ई आ जाता है तो कोलिनियर होगा। अगर इक्वल नहीं आता तो क्या होगा, तो नॉन कोलिनियर होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला के सहायता से आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला के सहायता से कैसे हम लोग चेक करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स को। ठीक है, तो देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल भी दे करके इसमें बताएंगे कैसे चेक करेंगे। इस बात को आपको सिर्फ ध्यान में रखना होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए अभी जो कंडीशन बताए हैं, इसी कंडीशन के तहत हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से चेक करेंगे कि कौन पॉइंट जो है दिया हुआ जो पॉइंट है कोलिनियर है या फिर कोलिनियर नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को हम डेरिवेशन के साथ बताए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट जो है ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 5, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 और तीसरा पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -11। हमको चेक करना है कि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है या फिर कोलिनियर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम अगर क्वेश्चन है इस टाइप से तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज ए का कोऑर्डिनेट क्या है तो 1 5, बी का क्या है तो 2 3 एंड सी का क्या है तो -2, -11 आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है। अब कोलिनियर चेक करने के लिए आपको हम क्या बताएं कि आपको यहाँ पहले ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, फिर ए सी निकालना होगा, तब देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, पहले का कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर आता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कारण है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसी फार्मूला के सहायता से हम पहले ए बी को निकालेंगे। तो ए बी को निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ से, ए बी को निकालने के लिए ए जो है ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो x2 माइनस x1 करना है यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 - 1 कीजिएगा तो 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा 1, फिर 3 से 5 माइनस कीजिएगा तो -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस में 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ए बी हो गया। फिर हमको क्या चाहिए तो बी सी चाहिए। तो बी सी निकालने के लिए भी वही काम करेंगे। तो बी सी निकालेंगे तो ये पॉइंट x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो x2 माइनस x1 करना है यानी -2 तो माइनस फार्मूला का है 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y वाले के लिए तो -11, फिर फार्मूला का माइनस आ जाएगा तो -11 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा -2 तो -4 का स्क्वायर तो 16, ये दोनों मिल करके -14 का स्क्वायर 196। दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 6 6 12 कैरी 1, फिर 1 और 9 10 और 1 11 कैरी 1 और 1 1 2 हो जाएगा 212। अब 212 है, इसको फैक्टराइज वगैरह करके देख लेते हैं। तो 2 से 106, फिर 2 से हो जाएगा आपका 53, यानी यहाँ देख रहे हैं कि 2 बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा 253 यूनिट्स हो जाएगा। फिर हमको क्या चाहिए अभी, तो अभी हमको AC चाहिए, AC। तो AC निकालने के लिए ये किसका काम करेगा तो x1 y1, ये किसका काम करेगा तो x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है यानी कि -2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। तो y2 जो है -11 है, माइनस y1 क्या हो जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोनों ऐड होकर -3 का स्क्वायर तो 9, ये दोनों ऐड होकर -16 का स्क्वायर तो 256। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 और 6 11 कैरी 1,
5.6 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 9 और 6 15 होगा ना, 9 और 6 15, कैरी 1 5.6 और 2, हाँ ठीक है। अब 265 हो गया, तो 265 को अगर आप चाहते हैं फैक्टराइज करके कुछ कॉमन ले लें तो नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर 265 को हम लोग फैक्टराइज भी कर देते हैं तो पहले देखिए 2 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से ट्राई करते हैं तो 3 से भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, फिर यहाँ 1 5 5 3 जाए, यानी नहीं कुछ मिलने वाला है। जब तक एक पेयर नहीं बनेगा तब तक तो बाहर कुछ निकाल नहीं सकते, यानी इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ए बी का वैल्यू है, ये आपका बी सी का वैल्यू है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इतना आने वाला नहीं है, यानी यहाँ पे लिखेंगे हेयर, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी का जो सम है ये आपके ए सी के इक्वल नहीं है, यानी ए बी प्लस ए सी का सम ए सी के इक्वल नहीं है। दज यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी ए बी और सी जो है तीनों एक लाइन पे आने वाला नहीं है, यानी इस टाइप से फिगर इसका नहीं बनेगा। इस सिचुएशन में अलग चला जाएगा, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट 1 5 है, बी कहीं और चला जाएगा और सी कहीं और चला जाएगा, यानी तीनों जो है एक साथ एक लाइन पे आने वाला नहीं है, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। तो आपको जैसे कंडीशन हम बताएं कोलिनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। जब भी एग्जाम में देगा तो कम से कम 3 पॉइंट देगा, 4 पॉइंट भी दे सकता है। तो सबके लिए आपको हम कंडीशन बताया है, जो जो बताया डिस्टेंस पहले निकाल लीजिए, फिर कंडीशन पे चेक कीजिए, अगर आ जाता तो कोलिनियर पॉइंट्स होगा, नहीं आता तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कैसे चेक करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, पॉसिबल है तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।